बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ऐ अल्लाह, हम तेरी इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। आज 16 अप्रैल 2025 बुध का दिन है। एक जानिब तो आज अडियाला जेल से कुछ बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हैं। आज अडियाला जेल के दरवाजे खोलकर कप्तान से मुलाकात का एक हुक्मनामा जारी हुआ, लेकिन आज बाज़ाब्ता तौर पर उस हुक्मनामे को भी अडियाला जेल के सुप्रिंटेंडेंट ने अपने जूते की नोक पर रखा है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इमरान खान साहब के हवाले से आज जो समात है, उसमें जस्टिस याया अफरीदी ने कप्तान के हवाले से जो रिमार्क्स दिए हैं, वो मानी खेज भी है, वो डबल मीनिंग भी है और उनके हवाले से कुछ चीजें हैं जिन पर बात करना बहुत जरूरी है। इमरान खान साहब के हवाले से इस तरह के रिमार्क्स चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी करना और आज इमरान खान साहब के केस के हवाले से उनके वकील को क्या हिदायत मिली और फिर जब इमरान खान साहब का वकील अडियाला जेल पहुंचा तो वहां पर अब से कुछ देर पहले इमरान खान साहब के लॉयर के साथ जो मामला पेश आया है, ये एक आई ओपनर भी है इस निजाम के अंदर बैठे हुए जो सहूलतकार हैं, बिलखुसूस जुडिशरी के सहूलतकारों के लिए। इससे पहले जस्टिस सरफराज डोगर साहब को तो आई ओपनर मिल चुका होगा कि उनकी वक़्त, हैसियत और कुल औकात उनके फैसलों की क्या है और किस तरह से अडियाला जेल का एक सुप्रिटेंडेंट उनके फैसलों को अपने जूते की नोक पे रखता है और उन्हें खातिर में ऐसे नहीं लाता जैसे मैटर ही नहीं करते, वो जैसे वो एग्जिस्ट ही नहीं करते। अब एक जानब तो मैं एक और डेवलपमेंट आपको पहले बता दूं कि इमरान खान साहब जो हैं उनके मेडिकल चेकअप के हवाले से आपको पता है कि फैसले जो हैं, अदालती फैसले मौजूद हैं और बच्चों से जो इमरान खान साहब की बात नहीं करवाई जा रही उसके हवाले से एक हुक्मनामा है अदालत का और ये स्पेशल जज सेंट्रल हैं जी इस्लामाबाद के। इन्होंने इमरान खान साहब की दो दरखास्तें, एक मेडिकल चेकअप की और दूसरी बच्चों से गुफ्तगू की, टेलीफोनिक गुफ्तगू की। ये दो दरखास्तें इमरान खान साहब ने दी थी और इन दो दरखास्तों पर स्पेशल जज सेंट्रल जो है उन्होंने गुज़श्ता रोज फैसला सुनाया था। अब नाज़रीन कराम, हुआ यह है कि अदालत ने चूंकि कहा कि बच्चों से बातचीत भी कराएं और जाती मुआलिजीन जो है इमरान खान साहब के, उनसे इमरान खान साहब का चेकअप भी करवाएं। अब यहां पर मैं आपको ये बता दूं कि इमरान खान साहब के लॉयर एडवोकेट फैसल खालिद यूसुफ चौधरी जो हैं, उन्होंने इसमें स्टेटमेंट जारी किया है कि आज हमने फैसले की मुसद्दिका कॉपी बजरिया टीसीएस जेल हुकाम को अलग से भिजवा दी। इमरान खान के मामलात को इम्तियाजी सलूक का निशाना बनाया जा रहा है। स्पेशल जज सेंट्रल इस्लामाबाद की अदालत से हमने रुजू किया था और अब इस सब के अंदर इमरान खान साहब के हवाले से अदालत के ये दो हुक्मनामे, दो दरखास्तों पर अदालत के फैसले अडियाला जेल के हुकाम ने रिसीव करने से इनकार कर दिए कि ना ढोला उसी ना रोला उसी, ना ही ये फैसले हम देखेंगे ना ही हम इन्हें रिसीव करेंगे और यही वक़्त है बेसिकली कुल। अब एक तरफ नाज़रीन कराम दो तीन डेवलपमेंट्स और आपके सामने सुप्रीम कोर्ट से रख देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर एक केस भी चल रहा, एक केस और भी चल रहा है। वो केस है जस्टिस सरफराज डोगर की सीनियरिटी वाला केस जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने फाइल किया हुआ है। अब उसमें प्रीवियस समात के ऊपर जो आईनी बेंच है उसने, आपको मालूम है कि ये कहा था कि हम इस पर समाअत तो करेंगे लेकिन हमने जजेस को काम से भी नहीं रोकना और सीनियरिटी का मामला होल्ड पे भी नहीं डालना। अब वफाकी हुकूमत जो है उसने इस सब के अंदर नाज़रीन कराम, मैं आपको बताऊं कि इस सब में अपना जवाब जमा करवाया है। वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में जमा कराए गए जवाब में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस समेत दीगर जजेस की तैनाती की तमाम दरखास्तें खारिज करने की इस्तदा की है और कहा है कि जी जजेस का तबादला आइन के मुताबिक हुआ। इसमें कहा गया है कि जी जजेस को तबादले के बाद नया हल्फ लेना जरूरी नहीं है। आर्टिकल 200 के तहत तबादले का मतलब नई तैनाती नहीं होता। जजेस का तबादला आर्जी होने की दलील काबिल कबूल नहीं। आइन में कहीं नहीं लिखा कि जजेस का तबादला आर्जी होगा। सुप्रीम कोर्ट में जमा कराए गए जवाब में कहा गया है कि जजेस के तबादले से अदलिया में शफाफियत आएगी, ना कि अदालती आज़ादी मुतासर होगी। जुडिशल कमीशन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2 जजेस तैनात किए, 3 आसामियां छोड़ दी। वफाकी हुकूमत ने कहा कि वजारत कानून 28 जनवरी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस तबादले की समरी भेजी। जजेस तबादले के लिए सदर का इख्तियार महदूद जबकि असल इख्तियार चीफ जस्टिस का है। जजेस तबादले में मुतलका जज और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस असल बाइख्तियार हैं। लिहाजा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस समेत दीगर तमाम जजेस की तैनाती के खिलाफ दरखास्तें खारिज कर दी जाएं। हाउ कन्वीनियंट, और ये खारिज कर भी दी जाएंगी क्योंकि जो आईनी बेंच बना है वो हो या फिर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट हो जस्टिस याया अफरीदी, वो भी तो उसी तरीके से आए हैं जिस तरीके से जस्टिस सरफराज डोगर आए हैं, तो जाहिर बात है वो जस्टिस सरफराज डोगर साहब का दिफा करेंगे। अब नाज़रीन कराम एक बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट हुई है और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याया अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने 9 मई केसेस में बानी पीटीआई इमरान खान के रिमांड से मुतल्लिक अपील पर समाअत की, जिस दौरान इमरान खान साहब के वकील सलमान सफदर और स्पेशल प्रोसिक्यूटर जुल्फिकार नकवी अदालत में पेश हुए। दौरान समाअत स्पेशल प्रोसिक्यूटर जुल्फिकार नकवी ने कहा कि बानी पीटीआई का पॉलीग्राफिक टेस्ट और वॉइस मैचिंग टेस्ट होना बाकी है, यानी कि सच झूठ वाली मशीन भी लगानी है हमने खान साहब
साहब को, और खान साहब का हमने एक और टेस्ट भी करना है, और वो वॉइस मैचिंग टेस्ट है कि जो उनकी स्टेटमेंट्स हैं उनकी वॉइस के साथ हमने मैच करनी है। जिस्मानी रिमांड सिर्फ 2 टेस्ट के लिए दरकार है, मगर बानी पीटीआई ने हमारे साथ तावन नहीं किया। इमरान खान साहब के वकील ने कहा कि मेरे मौकिल पर 300 से ज्यादा केसेस हैं, उनसे हिदायत लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट को खुसूसी हिदायत जारी करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट की खुसूसी हिदायत हो तो मेरी मुलाकात इमरान खान से हो जाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हिदायत देगा भाई 300 केस है मेरे मौकल पर, मुझे पूछना पड़ेगा ना कि इस केस में क्या मौकफ रखना है। इस मौके पर चीफ जस्टिस ने कहा कि जब आपने बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए जाना है चले जाइएगा, हम कोई हुक्मनामा तो जारी नहीं करेंगे, आप बगैर अदालती हुक्मनामे मुलाकात करें, मुलाकात आपकी हो जाएगी, हमें पता है। और अदालत ने यह समाअत जो है ये मजीद 23 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। अब आज जस्टिस याहिया अफरीदी साहब जो है उन्होंने बड़े दिलचस्प रिमार्क्स भी दिए। कहते हैं कि बानी पीटीआई के बजाय कहा करें कि जेल में मुल्जिम ताउन नहीं करता, आप इमरान खान का नाम या बानी पीटीआई ना कहा करें। और इमरान खान साहब जो हैं उनके जिस्मानी रिमांड के हवाले से दायर अपीलों पर समाअत के दौरान जस्टिस याहिया अफरीदी ने ये रिमार्क्स दिए कि आपने बानी पीटीआई नहीं कहा करना, आपने कहना है कि मुल्जिम जो है जेल के अंदर बैठा हुआ वो ताउन नहीं कर रहा। अब मुझे इस रिमार्क को समझने में काफी मुश्किल हो रही है कि इसमें जस्टिस याहिया अफरीदी साहब चाहते क्यों हैं और जस्टिस याहिया अफरीदी साहब का मकसद क्या है। अच्छा, अब यहां पर नाज़रीन इकराम हुआ यह है कि इमरान खान साहब से चूंकि सुप्रीम कोर्ट में यह कहा गया कि आप जाएं, आपकी मुलाकात हो जाएगी और आपकी इमरान खान साहब से मीटिंग जो है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, प्लीज गो। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस जैसे भी आए, लेकिन वो शायद कभी कभी भूल जाते हैं कि उनके फैसलों की वक़्त भी वही है जो सरफराज डोगर के फैसलों की वक़्त है, और अडियाला जेल का सुप्रीडेंट उनसे ज्यादा ताकतवर है। अब पहले हमारे पास ये खबर आई कि जी अडियाला जेल में इमरान खान साहब और बैरिस्टर सलमान सफदर की मुलाकात होनी है, 9 मई केसेस पर मुशावरत होगी। इमरान खान से मुलाकात के लिए बैरिस्टर सलमान सफदर अडियाला जेल रवाना हुए। इमरान खान और प्रोसिक्यूटर जनरल के साथ मुलाकात उनकी शेड्यूल थी। इमरान खान के साथ जेल में फोटोग्रामिक टेस्ट और पोलीग्राफिक टेस्ट और वॉइस मैचिंग टेस्ट के हवाले से मुशावरत करने का टास्क था, और इमरान खान साहब इससे पहले भी ये टेस्ट करवाने से इनकार कर चुके हैं। और इमरान खान साहब जो है उनका मौक़िफ़ ये है कि 9 मई गिरफ्तारी के बाद में नायब की हिरासत में था। अब नाज़रीन किराम मैं आपको ये बताऊं कि चीफ जस्टिस के अहकामात के बाद प्रोसिक्यूटर जनरल ने इस मीटिंग के इंतजामात मुकम्मल किए मुबैना तौर पर, यानी प्रोसिक्यूटर जनरल ने चीफ जस्टिस के अहकामात पर यह मुलाकात अरेंज की और इस मुलाकात की तमाम तर तैयारियां करवाई गई। लेकिन अडियाला जेल सुप्रीडेंट जो है उसने आज एक मरतबा फिर साबित किया कि वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी ज्यादा ताकतवर है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के तो फैसले को, हुक्म को जूते की नोक पे रख चुका है, तो अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी जरा थोड़ा सा ट्रेलर देना था अडियाला जेल के सुप्रीडेंट ने। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के वाजे और दो टोक अहकामात के बावजूद बैरिस्टर सलमान सफदर ने अडियाला जेल इंतजामिया ने बैरिस्टर सलमान सफदर की इमरान खान से मुलाकात नहीं करवाई। बैरिस्टर सलमान सफदर जेल के बाहर 1.5 घंटा इंतजार करने के बाद वापस रवाना हुए। अब चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो अपने फैसले के ऊपर तो अमल दरामद या अपने हुक्म के ऊपर अमल दरामद, और प्रोसिक्यूटर जनरल ने तो ये मुलाकात फैसिलिटेट भी की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की के अहकामात की रोशनी में। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है उन्हें गालिबन ज्यादा फर्क इस बात से पड़ता है कि आप ये क्यों कह रहे हैं कि बानी पीटीआई जेल में ताउन नहीं कर रहा। आप कहा करें कि जेल के अंदर बैठा कोई मुल्जिम है, एक मुल्जिम है, आप उसे मुल्जिम कहें, आप उसे बानी पीटीआई ना कहें, आप ये टर्म इस्तेमाल ना करें। और इस वक्त वो मुल्जिम है तो उसे मुल्जिम की टर्म इस्तेमाल की जाए जो कि जेल में बैठा है। अब इन रिमार्क्स से क्या आपको प्रेजुडिस नजर आती है, किस चीज को आप स्मेल कर पा रहे हैं, ये तो हम सब जानते हैं और पूरी की पूरी पाकिस्तानी कौम जानती है। और जाहिर बात है एक चीज बड़ी वाज़ेह है कि जो जजेस लाए गए हैं ना, जो जजेस आए नहीं, जो लाए गए हैं, उन्होंने रोजाना की बुनियाद पर यह साबित करना है वो क्यों लाए गए हैं, चाहे वो आईनी बेंच के अंदर अमीनुद्दीन खान हो या दीगर जजेस हो, या फिर वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी हो जो अपने ही चीफ जस्टिस जो उनके बनने थे उन्हें सुपरसीड करके आए, और पाकिस्तान की तारीख के बेइख्तियार तरीन चीफ जस्टिस भी हैं क्योंकि इनके सर के ऊपर, सीने के ऊपर लाकर आईनी बेंच बिठा दिया गया। लेकिन पाकिस्तान की तारीख के पहले चीफ जस्टिस हैं जिन्हें सियासतदानों ने और हुकूमत ने लगाया है। तो हुकूमत के वोटों से चीफ जस्टिस बनने वाले याहिया अफरीदी साहब से यही उम्मीद थी, और उनके फैसले की भी इतनी ही वक़्त थी जो आज इस्लामाबाद के अंदर उन्होंने ये फैसला दिया, और पिंडी में बैठा अडियाला जेल का सुप्रीडेंट जो है उसने इनके हुक्म को जूते की नोक पे रखा। अपना बहुत ख्याल रखें। लानिकवान, पाकिस्तान जिंदाबाद।